concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home, but we'll not take our eye off the terrorist threat. We'll reorganize our counterterrorism capabilities and the substantial assets in the region to prevent reemergence of terrorists. We'll hold the Taliban accountable for its commitment not to allow any terrorist to threaten the United States or its allies from Afghan soil. 11 सितंबर 2021 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुए हमले की 20वीं बरसी है। इस हमले के बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और अब 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छोड़ रही है। इसी महीने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि बचे हुए 2500 से 3500 अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर 2021 तक वापस अमेरिका चले जाएंगे। ब्रिटेन भी अपने बचे हुए 750 सैनिकों को वापस बुला रहा है। 11 सितंबर की तारीख काफी अहमियत रखती है क्योंकि अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 के हमले को अफगानिस्तान की जमीन से अंजाम दिया था। उसके बाद अमेरिका की अगुवाई में काफी वेल प्लान तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से हटाया गया और टेम्पररी तौर से अलकायदा को बाहर किया गया। तब से लेकर अब तक यानी तकरीबन 20 साल तक इस मिलिट्री एक्शन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, पैसों और इंसानी जिंदगी दोनों से। अमेरिकी फौज के 2300 से ज्यादा आदमी और औरतों को जान गंवानी पड़ी और 20,000 से ज्यादा घायल हुए। इसके अलावा ब्रिटेन के 450 सैनिकों समेत दूसरे मुल्कों के सैकड़ों सैनिक मारे गए या घायल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अफगानियों को हुआ है। उनके 60,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल इस दौरान मारे गए और इससे दुगनी तादाद में नागरिकों की जानें भी गईं। और अब कई दशक की जंग के बाद जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही है, तब भारत इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में 2020 में हुई ट्रीटी के बाद आया था और इसका ऑफिशियल ऐलान इसी साल अप्रैल में किया गया है, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका अपने घर लौट आएंगे। जो बाइडेन के इस बयान के बाद भारत ने कहा है कि अफगान पीस प्रोसेस पर उसकी पैनी नजर है। हालांकि जानकारों के मुताबिक भारत की ये फिक्र और बेचैनी इस एरिया में अमेरिकी फौज की गैर मौजूदगी की वजह से पैदा हो रही है। जानकारों का कहना है कि भारत फिक्रमंद है अफगानिस्तान में तालिबान के उभार और इन सब में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते रोल से। वैसे भारत हमेशा से अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का हिमायती रहा है, इसलिए भारत अफगान पीस प्रोसेस की कई बैठकों में शामिल भी हुआ है, जिनमें दोहा, जिनेवा और दुशानबे में हुई बैठकें शामिल हैं। और अब जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से जा रहे हैं, तब भारत को अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी पैदा होने का खतरा लग रहा है। दरअसल जानकारों के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के बढ़ते दखल से भारत काफी फिक्रमंद है और भारत की दूसरी परेशानी की वजह तालिबान के तेजी से बढ़ते उभार से जुड़ी है। तो आपको बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने को लेकर भारत का परेशान होना वाजिब है, क्योंकि साल 1990 के दशक में तालिबान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों को अपॉइंट किया था, जिन्होंने भारत के खिलाफ कई वारदातों को अंजाम दिया था। इनमें 1999 में एक भारतीय विमान का हाईजैक और 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हुआ हमला भी शामिल है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटने को लेकर ऐसी ही फिक्र जाहिर करी थी, जबकि साल 2019 में जब जनरल बिपिन रावत भारतीय थल सेना के चीफ थे, तब उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत का सपोर्ट किया था। ये वो दौर था
जब भारत तालिबान के साथ किसी तरह के रिश्ते नहीं रखने की पॉलिसी पर चल रहा था। अब आपको बता दूं कि भारत तालिबान के साथ सीधी बातचीत करने से हमेशा बचता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पर ऑर्गेनाइज मॉस्को पीस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने नॉन ऑफिशियल दल को भेजा था और पिछले साल दोहा में हुई बैठक में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर शामिल हुए थे। इससे यह मैसेज मिलता है कि भारत तालिबान को लेकर अपनी पहले की पॉलिसीज को बदल रहा है। मतलब भारत अब तालिबान की तरफ अपना रुख नरम कर रहा है। और जानकारों के हिसाब से इसकी मेन वजह है पाकिस्तान। Investigation, but I don't know whether as far as I know, the Abbottabad commission sat down, and I don't know what the conclusion was. But I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, you know, not everyone agreed with us. But in the army, people didn't agree with us. दरअसल भारत की एक बड़ी फिक्र यह है कि अमेरिका के हटने से अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सियासी दखल बढ़ेगा। पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुई बातचीत में अहम रोल निभाया था। पाकिस्तान के तालिबान के साथ काफी पुराने रिश्ते हैं, इसलिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान के असर को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सियासत पर पाकिस्तान का अहम रोल रहेगा और इसकी वजह उसकी ज्योग्राफिकल और मजहबी नजदीकियां हैं। दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते असर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान तक जा सकता है। वैसे जनरल रावत ने पहले ही इशारा किया था कि अफगानिस्तान को उन देशों से बचना चाहिए जो अपने फायदे के लिए उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि मोटे तौर पर अंदाजा है कि अफगानिस्तान में तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा के नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। भारत को सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की है कि इस एरिया यानी इस क्षेत्र में चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता है और पाकिस्तान चीन दोनों मिलकर आपसी गठजोड़ से भारत के लिए हालात काफी मुश्किल बना सकते हैं। वैसे अब तक अफगानिस्तान और भारत एक मजबूत साझेदार रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान की कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तकरीबन $2 अरब का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और अफगानी पार्लियामेंट की इमारत का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। अफगान लोगों में भी भारत की इमेज काफी अच्छी है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में अहम किरदार निभाया है। The words of poet Ahmad Shah Durrani, the longing of an Afghan king in Delhi. I forgot the throne of Delhi when I remember the mountain tops of my Afghan land. But in the heart of every Indian and Afghan, there is a boundless love for each other. ऐसे हालात में भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक फोरसाइट का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में अपने हितों की हिफाजत खुद करनी होगी। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए भारत को तालिबान सहित सभी मेन साझेदारों के साथ अपने रिश्तों को ठीक करते हुए उन्हें और बढ़ाना होगा। भारत को तालिबान को लेकर अपनी पॉलिसीज बदलनी होंगी। प्रैक्टिकल पॉलिसी अपनाते हुए भारत को तालिबानी नेताओं से बात करने की जरूरत है और शायद इसीलिए पिछले साल भारत दौरे के दौरान
अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर भारत तालिबान से बातचीत करता है तो भी अफगानी लीडरशिप को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।